ड्यूक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद ऑफिस में एम्प्लॉय सेलिब्रेट कर रहे थे। हंसिका को विश करने के लिए रोशनी भी वहां पहुंच गई थी। वहां सभी लोग उसे लेकर खुसुर फुसुर कर रहे थे। एक लड़की बोली, इसके कपड़े तो देखो कितने बकवास हैं। ये अपने डिपार्टमेंट की तो नहीं लग रही है। ये ऊपर कैसे आ गई? लगता है ये मौके का फायदा उठाकर हम लोगों से कनेक्शन बनाने आई है। दूसरी लड़की बोली, या शी इज लुकिंग लाइक अ देहाती। मैंने सुना है कि ये मेहनती तो बहुत है, लेकिन आज तक इसे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। पहली लड़की बोली, ऐसा नहीं होता, इसके पास एबिलिटी ही नहीं होगी। रोशनी हंसिका से बातें जरूर कर रही थी, लेकिन उसके कानों में लोगों की बातें पड़ रही थी। उसे ये बात पता थी कि इस फ्लोर के लोग घमंडी हैं। वो नीचे के फ्लोर वालों से ढंग से बात नहीं करते थे, लेकिन हंसिका ऐसी नहीं थी। वो किसी को खुद से कम नहीं समझती थी। उसने भी महसूस कर लिया था कि वहां लोग रोशनी को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उसे अपने केबिन में ले गई और उसे ब्लैक टी देते हुए बोली, उनकी बातों पर ध्यान मत देना, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। हंसिका जानती थी कि रोशनी उन लोगों की बातें दिल से लगा लेगी, इसलिए वो उसके दिमाग से सारी बातें निकालना चाहती थी। रोशनी ने कहा, जी दी, मैं ठीक हूँ। उसने ये बात कह तो दी थी, लेकिन उसके दिमाग में उन लोगों की बातें ही घूम रही थीं। वो हंसिका का ऑफिस देख रही थी। उसे उसका ऑफिस बहुत हाईफाई लग रहा था। नीचे के फ्लोर पर किसी का भी केबिन इतना शानदार नहीं था। अब उसे ऊपर आए हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए उसने वहां से जाना सही समझा। वैसे भी उसे वहां बहुत अजीब सा लग रहा था। वहां सभी लोग उसे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे। वो सोफे से उठी और हंसिका को बाय बोलकर उसके केबिन से बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर निकली, एक लड़की ने उसे टीज करने के लिए कहा, अरे बहुत जल्दी जा रही हो, थोड़ी देर और रुक जाती इस फ्लोर पर। उसकी ये बात सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगे। रोशनी ने कहा, नहीं, मैं बस वो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक लड़के ने उससे पूछा, किस डिपार्टमेंट से हो तुम? रोशनी धीरे से बोली, मैं सेकंड फ्लोर पर काम करती हूँ। उसे उनके सवालों से घबराहट हो रही थी। वो सभी लोग उसे बहुत सीनियर थे। वो अपना सर झुकाए खड़ी थी और जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती थी। एक लड़की बोली, तो फिर तू जल्दी से नीचे ही निकल ले, सेकंड फ्लोर वालों का यहाँ क्या काम? ये सुनकर रोशनी को गुस्सा आ गया। वो बोली, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। ये बात आप ढंग से भी बोल सकते हो, और वैसे भी मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, हंसिका जी को विश करने आई थी मैं। रोशनी की ये बात सुनकर वहां सभी को बहुत गुस्सा आ गया। एक लड़की ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और बोला, तेरी प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। केबिन में बैठी हंसिका को बाहर से आवाजें सुनाई दी, तो वो उठकर बाहर आ गई। उसने देखा कि सारा स्टाफ रोशनी को घेरे हुए खड़ा है। वो उनके पास जाकर बोली, ये क्या कर रहे हो आप लोग? वी आर ऑल फ्रेंड्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस फ्लोर पर काम करता है। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हंसिका की बात सुनने के बाद सब पीछे हट गए। रोशनी ने उसे कहा, थैंक यू दी। ये कहकर वो सर झुकाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही सभी के सुर बदल गए। एक लड़की बोली, अरे हमें पता नहीं था कि वो आपकी कोई फ्रेंड है। एक लड़के ने कहा, लेकिन हंसिका, तुमने तो कमाल कर दिया। हम सबको लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया है, लेकिन तुम तो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसे छीन लाई। तुम रॉकस्टार हो कपूर ग्रुप की। ये सीन देखकर हंसिका को हंसने का मन हो रहा था। वो अपनी आंखों के सामने लोगों को बदलते हुए देख रही थी। जब उसकी एक गलती से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, तब सब उसे ताने दे रहे थे और आज रॉकस्टार बोल रहे थे। आज उसे एक और बात समझ आ गई, जब कोई इंसान स्ट्रांग बन जाता है तो उसके खिलाफ रूमर्स भी बंद हो जाते हैं। मजाक हमेशा कमजोर का बनता है। एक लड़की ने कहा, हंसिका, ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी ट्रीट से काम नहीं चलेगा, इसका तो बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। वहां किसी को ये नहीं पता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए हंसिका और रंजन ने कितना स्ट्रगल किया था। इस समय सभी लोग बहुत खुश थे। हंसिका उनकी खुश होने का कारण भी जानती थी। उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराने के लिए भले उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बाकी स्टाफ ने भी उसे परफेक्ट बनाने में दिन रात मेहनत की थी। इसलिए वो इसे सेलिब्रेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि रंजन इनिशिएट करे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उससे कहे कौन। हंसिका ने अपना हाथ उठाकर कहा, अच्छा आप लोग शांत रहो, मैं बात करती हूँ। अब वो अग्री होंगे या नहीं, ये उन पर डिपेंड करेगा। ये कहकर वो रंजन के केबिन की तरफ चली गई।
उसे जाते देख सभी लोग शांत हो गए। हंसिका ने उसके केबिन पर नॉक किया तो रंजन बोला, कम इन। वो केबिन के अंदर चली गई। रंजन कुछ डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने सर उठाकर नहीं देखा कि कौन अंदर आया है। उसने सोचा कि कोई पेपर साइन कराने आया होगा। हंसिका ने उसके सामने खड़े होकर कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में सभी लोग सेलिब्रेट करने को कह रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर रंजन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, सही कह रहे हैं सबने बहुत मेहनत की है, तो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। तुम ऐसा करो, सबसे डिस्कस करके आज रात पार्टी के लिए किसी होटल में बुकिंग करा दो। हंसिका ने उसे थैंक यू कहा और बाहर आ गई। रंजन मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। हंसिका बाहर आई तो सभी उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि रंजन ने पार्टी के लिए क्या कहा। एक लड़के ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या कहा सीईओ ने, वो माने या नहीं? हंसिका ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? उस लड़के ने कहा, इसमें ना मानने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीईओ के मूड के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हंसिका ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसमें ना मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। वो एक बार में ही मान गए। आज शाम को हम पार्टी करेंगे। ये सुनकर सभी खुशी से उछल पड़े। लड़कियां सोचने लगीं कि वो पार्टी में क्या पहनकर जाएंगी। सब एक दूसरे से शाम को पार्टी की तैयारी के लिए डिस्कशन करने लगे। हंसिका ने सभी की तरफ मुस्कुराकर देखा और अपने केबिन में चली गई। जैसा रंजन ने कहा था, उसने पार्टी के लिए एक पूरा होटल बुक कर दिया। उसके बाद वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे वाले फ्लोर पर रोशनी से मिलने गई। उसे लग रहा था कि जिस तरह से सभी ने उसके साथ बिहेव किया था, उसे बहुत बुरा लग रहा होगा। हंसिका उसके पीछे खड़ी होकर बोली, रोशनी। वो उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। उसने पलटकर देखा तो हंसिका उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रोशनी ने कहा, दी, आप नीचे कैसे आए? उसका सवाल सुनकर हंसिका कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर वो मन में सोच रही थी, ये लोग सीईओ फ्लोर पर काम करने वालों को कितना बड़ा समझते हैं कि उनका नीचे आना ही इन्हें अजीब सा लगता है। हंसिका ने उसे मुस्कुराकर कहा, तो रोशनी, बात ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में आज रात हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं। तुम्हें भी आना है उस पार्टी में। रोशनी झिझकते हुए बोली, मैं लेकिन दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि हंसिका उसे पार्टी में क्यों इनवाइट कर रही है। उस कॉन्ट्रैक्ट का उसके डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं था, और वैसे भी वो एक ऑर्डिनरी सी एम्प्लॉय ही थी, और पार्टी में सभी बड़े प्रोफाइल के लोग होंगे। इसके अलावा कुछ देर पहले उसके साथ उन लोगों ने किस तरह से मिसबिहेव किया था, वो उसे भूली नहीं थी अभी तक। वो सोच रही थी, इन लोगों ने कुछ देर पहले मेरी इंसल्ट की थी, वो लोग पार्टी में सबके सामने मेरी इंसल्ट करने से नहीं चूकेंगे। ये सब सोचने के बाद वो हंसिका का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। उसने कहा, दी, मेरा उस पार्टी में भला क्या काम? उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। हंसिका इस बात को अच्छे से समझ रही थी कि पार्टी में ना जाने का जो रीजन वो बता रही है, दरअसल रीजन वो नहीं, कुछ और है। उसने उससे कहा, इट्स ओके रोशनी, अब कुछ नहीं होगा। वहां बहुत सारे लोग होंगे, सीईओ भी होंगे, वहां तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। डोंट वरी, सीईओ भी पार्टी में होंगे। ये सुनकर वो और झिझकने लगी, क्योंकि सीईओ का पार्टी में होने का मतलब था कि वहां कंपनी के सभी हाई प्रोफाइल लोग होंगे। लेकिन उसे ये अपॉर्चुनिटी भी लग रही थी बड़े लोगों के नजदीक आने की, उनसे बात करने की। वो काफी समय से कंपनी में एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय थी। अगर उसने पार्टी में लोगों से अच्छे रिलेशन बना लिए तो हो सकता है कि उसकी कुछ ग्रोथ हो जाए। ये सब सोचकर उसने हंसिका से कहा, ठीक है दी, मैं पार्टी में चलूंगी। वो सालों साल एक मीडियोकर बनकर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पार्टी में जाने के लिए हाँ बोल दिया। हंसिका को ये नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने देखा कि रोशनी ने पार्टी में जाने के लिए हाँ बोल दिया है, तो उसने उसे होटल का नाम और पार्टी का टाइम बता दिया। क्योंकि पार्टी आज रात ही थी, इसलिए वहां किसी का भी काम में मन नहीं लग रहा था। कोई ये सोच रहा था कि वो पार्टी में क्या पहनकर जाएगा, तो कोई पार्टी शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 5 बजे हंसिका को रंजन ने मैसेज भेजा कि सभी को बोल दो कि काम बंद कर दे, आज उनकी छुट्टी जल्दी हो गई है। वैसे ऑफिस ऑफ होने का टाइम 6 बजे था, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को अपना काम खत्म करते करते 7-8 बज जाते थे। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो महीनों से काम कर रहे थे, वो हो चुका था, इसलिए उनके पास फिलहाल कोई खास काम नहीं था। वहीं रंजन ने भी ये नोटिस किया था कि इस समय कोई काम करने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्हें जल्दी छुट्टी देना ही बेहतर है।
उन सभी ने बहुत मेहनत की थी। आज जल्दी ऑफ होने से वो थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। हंसिका ने अपने केबिन से बाहर आकर जब ये अनाउंसमेंट किया तो सब के सब खुशी से उछल पड़े। एक लड़का बोला, ये चमत्कार कैसे हो गया आज? आज पहली बार सभी एम्प्लॉयज के मन में रंजन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। नहीं तो वो हमेशा उन्हें खून चूसने वाला जल्लाद ही दिखता था। और इस बात को सभी जानते थे कि ये चमत्कार हंसिका की वजह से हुआ है, क्योंकि हंसिका के आने के बाद से रंजन में बहुत चेंजेस आए थे। ये चेंजेस रंजन को पता नहीं थे, लेकिन एम्प्लॉयज को साफ साफ नजर आ रहे थे। हंसिका के अनाउंस करने के कुछ ही देर में पूरा ऑफिस खाली हो गया। खाली ऑफिस को देखकर हंसिका मुस्कुरा रही थी। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ये खुशी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से नहीं थी, बल्कि सभी को खुश देखने की वजह से थी। रात में होटल के बाहर लग्जरियस कार्स की लाइन लग गई थी। हालांकि ये बहुत सिंपल सा सेलिब्रेशन था, लेकिन हाई प्रोफाइल के लोग दिखावा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सभी ने ऑफिस वाले कपड़े चेंज करके ब्रांडेड पार्टी वेयर कपड़े पहन लिए थे। पूरा होटल कपूर ग्रुप के लोगों से भरा हुआ था। रोशनी जब वहां पहुंची तो लगभग सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। वो सभी उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये इस पार्टी में क्या कर रही है। एक ने उसके पास जाकर कहा, रोशनी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? लगता है तुम्हें जाना कहीं और था और यहाँ आ गई। एक बार एड्रेस कंफर्म कर लो। ये पार्टी लो प्रोफाइल लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके देखने का तरीका बता रहा था कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। रोशनी ने देखा कि वहां सभी लोग महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने शानदार मेकअप किया हुआ था। उनके सामने उसके कपड़े बहुत चीप लग रहे थे, जबकि उसने उन्हें इस पार्टी के लिए अपने बजट से बाहर जाकर खरीदा था। उसे लग रहा था कि सब उसे देखकर हंस रहे हैं। क्या होगा इस पार्टी में? क्या लोग वहां फिर से रोशनी की इंसल्ट करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट FM।